नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट वर्कफ्लो कि कंपनी के अंदर कैसे एक पूरा वर्कफ्लो चलता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसे आता है, टीम कैसे काम करता है और जो है तो फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन में कैसे जाता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कि हमारी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें क्लाइंट कैसे अपनी रिक्वायरमेंट हमको भेजेगा और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास टिकटिंग टूल है। इसमें आपके पास टिकट के लिए कोई सा भी टूल यूज़ हो सकता है, जैसे जीरा हो गया और भी मार्केट में अदर टूल है, तो वो भी यूज़ हो सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर आपका जो भी यूज़ हो रहा होगा, ट्रेलो वगैरह जो भी यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पर आपका यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर टीम लीड के पास आएगा, फिर डेवलपर के पास, राइट? तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा क्लाइंट है, राइट? इस क्लाइंट को क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में कोई नया फीचर ऐड करवाना है। क्या करना है? इसको अपने एप्लीकेशन में कोई नया फीचर ऐड करवाना है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यूज़ करेगा टिकटिंग टूल का। इस टिकट टूल पे आएगा और एक नया फीचर ऐड करने के लिए एक टिकट क्रिएट करेगा, राइट? टिकट रेज़ कर देगा। उस टिकट में मेंशन करेगा ये कि भाई हमें जो है तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर कैश ऑन डिलीवरी का फीचर इम्प्लीमेंट करवाना है और इसके लिए जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन है वो है 2 वीक्स का। तो इस क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी कहाँ पर? ये टिकट वाले टूल जीरा पे। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आया, इसमें क्या हुआ, इसमें टीम लीड के पास आया, राइट? तो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो भी आपका, ठीक है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टीम लीड होगा, ये क्या करेगा, टिकट को रिव्यू करता है। टिकट को रिव्यू करने के बाद ये समझता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि क्लाइंट को कितने दिन में सॉल्व करके देना है, राइट? तो वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। उसके बाद इस चीज को क्या करेगा, ये डेवलपर्स को असाइन कर देता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, टीम लीड डिसाइड करता है कि बैकएंड डेवलपर रवि है और फ्रंट एंड डेवलपर नेहा है, राइट? तो ये दोनों इस फीचर पे काम करेंगे। तो ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेता है आपका पीएम, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड जो भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगी डेवलपर की कहानी, राइट? तो यहाँ पर देख रहे हो आप डेवलपर, इस डेवलपर में क्या है, आपका जो भी टीम लीड है वो डेवलपर्स को क्या बोलता है कि आप अपने लोकल मशीन पे कोड लिखो और जब अपने लोकल मशीन पे ये लोग काम करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना जो भी कोड लिखना है उसके लिखने के बाद ये क्या करते हैं, गिट में अपलोड करते हैं। तो जनरली यहाँ पर गिट वर्कफ्लो कैसा होता है, नेहा ने फ्रंट एंड ब्रांच बना दिया, राइट? क्या किया, नेहा ने एक फ्रंट एंड नाम की ब्रांच बनाई और रवि ने क्या किया, बैकएंड नाम का ब्रांच क्रिएट किया। उसके बाद कोड लिखने के बाद ये क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई हमने कोड लिख दिया है, यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो कोड को। तो ये एक पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो टीम लीड या सीनियर डेवलपर जो भी होता है वो क्या करता है, इनके कोड को पुल करके रिव्यू करता है कि इन्होंने जो कोड लिखा है वो कोड क्या परफेक्ट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें करता है। रिव्यू के बाद कोड में जो भी चीजें चेंजेस के लिए वो अपडेट करेगा डेवलपर को। अगर कुछ भी अपडेट के लिए नहीं है तो रिव्यू के बाद क्या करेंगे, कोड को मैन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है। क्या करेंगे, कोड को मैन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, रवि ने बैकएंड एपीआई बनाया जो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन हैंडल करेगा और नेहा ने क्या किया, यूआई पर बटन ऐड किया। तो ये जो काम है ये किसने कर दिया, डेवलपर ने अपना कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आया किसका, CI/CD, कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट का। अब जैसे ही कोड मर्ज होता है CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। जेनकिंस, गिटहब एक्शन और गिटलैब CI जो भी चीज यूज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कोड जो है वो कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट रन होते हैं और कोड स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है, राइट? तो जेनकिंस क्या करता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है और टेस्ट रन करता है और उसके बाद अगर सब कुछ पास हो जाता है तो कोड को क्या करता है, ये स्टेजिंग सर्वर पे पुश कर देता है। ये काम होता है पूरा पाइपलाइन का, पाइपलाइन में डिफाइन होता है। उसके बाद ये तो कहानी थी कि भाई स्टेजिंग पे कोड आ गया। अब स्टेजिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन जैसा ही होता है लेकिन इंटरनल टेस्टिंग के लिए होता है। जो आप लोग सुनते आ रहे हैं ना अभी तक कि सर स्टेजिंग स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग, तो एक्चुअल में जो स्टेजिंग होता है वो आपका एक
लाइव सर्वर की तरह होता है, ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर की तरह होता है, लेकिन इसको हम लोग इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए वाली जो टीम होती है वो यहाँ पर क्या करते हैं, फीचर टेस्ट करते हैं। क्यूए टीम जो होगी वो चेक करेगी कि कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने पे करेक्ट चार्जेस ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पेमेंट कंफर्मेशन ईमेल सही से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर कोई बग मिलता है तो क्यूए टीम जीरा में न्यू टिकट रेज करती है और डेवलपर क्या करते हैं, उस बग को फिक्स करते हैं, राइट। सेम प्रोसेस रिपीट हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सही होता है फिर क्या होता है, प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट आता है। तो जब क्यूए अप्रूव कर देता है, जैसे मान लीजिए कि क्यूए ने टेस्ट किया, जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होगी उसने चेक किया कि सब कुछ सही चल रहा है, स्टेजिंग में परफेक्ट है सब कुछ, तो ये क्या बोलेगा, अप्रूव कर देगा कि भाई हमारा CI/CD पाइपलाइन में सब कुछ सही चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, जब अप्रूव करेगा तो आपका जो कोड है वो क्या होगा, प्रोडक्शन सर्वर में डिप्लॉय हो जाता है। तो प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है, एक्चुअली लाइव वेबसाइट होती है जो कस्टमर यूज करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल में अब आपकी ई कॉमर्स जो है साइट पे, जो भी वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, उस पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कस्टमर के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कब, जब आपका कोड फाइनली प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पे रन होने लगता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद मॉनिटरिंग होती है। तो एप्लीकेशन लॉग्स चेक होते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ट्रैक किए जाते हैं, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर यूजर कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करते टाइम कोई एरर फेस कर रहा है तो सपोर्ट टीम क्या करती है, न्यू टिकट रेज कर देती है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि अगर किसी स्टेज में कोई इशू मिल रहा है, न्यू टिकट रेज होता है और पूरा साइकिल रिपीट होता है, राइट। तो इस प्रोसेस से एंश्योर होता है कि प्रोडक्शन में बग फ्री कोड जाए, राइट। तो प्रोडक्शन में ये जब भी जाएगा जब सारा कुछ एकदम परफेक्टली होगा। तो दोस्तों ये था कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क फ्लो क्लाइंट रिक्वेस्ट से लेकर प्रोडक्शन और मॉनिटरिंग तक कैसे कंप्लीट होता है। और अगर आप डेवऑप्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट, तो आपको जीरा, गिट और CI/CD टूल की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को अपने लिंक्डइन और फेसबुक मेंबर्स तक भी शेयर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।